Good afternoon, everyone. We are studying chapter ways to multiply and divide. So, previously we have discussed two ways of doing multiplication. One was the Bela's method and other was a different method in which we multiplies by the different place value. Today we are going to solve few questions based on multiplication or division. Okay, so let's discuss this. First question has been given in front of you. This is a question of Karunya's field. Karunya has about 3 fields. This is field A, which I have drawn in front of you. Similarly, 2 other fields are there in the book. We are discussing one, and on this basis you will able to solve the other 2 questions also. ओके तो इसको समझ लीजिए, ऐसे ही आपको बाकी भी करना होगा. फील्ड ए का आपको डायमेंशन दी है 28/27. तो उसने ये फील्ड खरीदी है. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, राइट. तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एंड यू आर वेल अवेयर दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. So by putting in the formula, you can write like this. After solving this, you will get the area as 756 centimeter square. ठीक है, 756 centimeter square इसका आंसर आया. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि उसने कितना प्राइस पे किया है. सो द प्राइस हैज बिन गिवन कि अगर उसने फील्ड ए का प्राइस अलग है, बी का अलग है एंड सी का अलग है. तो हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए का प्राइस दिया है ₹95 फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि उसने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लैंड 95 के प्राइस पे ली है. तो आपको उसका प्राइस निकालना होगा. तो उसका प्राइस होगा पूरे आपके पूरे फील्ड का 756 मल्टीप्लाई ₹95. And after solving this, you will be able to find out the price of that particular field A. Similarly, you can find out the price of field B and field C. Okay, so this was the method of doing. First you have to find out the area and then you have to find out the price. Okay, this is how you will be able to solve this question. Then there is another question. In this question आपको 2 वर्कर्स हैं, तुलसी एंड उसके हस्बैंड. ये दोनों कारुण्य की फील्ड पे ही वर्क करते हैं, बट उनकी जो पेमेंट है उनको अलग अलग पेमेंट होती है. लाइक व्हेन तुलसी वर्क, तो तुलसी को 1 डे के वर्क के लिए मिलते हैं ₹55 एंड हर हस्बैंड गॉट ₹58 फॉर डूइंग 1 डे वर्क. प्राइस अलग अलग डिवाइड किए गए हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. मे बी ऐसा हो सकता है कि तुलसी के जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कम होंगे, वो कुछ कम देर तक काम करती होगी, और उसके जो हस्बैंड है वो एक दिन में ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम करते होंगे. डैट इज़ वाई देयर पे इज़ डिफरेंट. ओके, तो तुलसी को ₹55 मिलते हैं. आपको बताना है कि 49 डेज तक अगर तुलसी वर्क करती है, सो हाउ मच टोटल अमाउंट शी विल गेट. सिमिलरली उसके हस्बैंड अगर 42 डेज तक वर्क करते हैं, तो हाउ मच टोटल अमाउंट ही विल गेट. तो यहाँ पे निकलेगी तुलसी की सैलरी, और यहाँ पे आपकी निकलेगी उसके हस्बैंड की सैलरी. आफ्टर कैलकुलेटिंग देयर सैलरीज इंडिविजुअली, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ मच total amount they earn together. Okay, so you have to add their salaries और उसके बाद इनकी फाइनल सैलरीज आप बता पाएंगे. ओके, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन. उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको एक टेबल दी गई है और उस टेबल में आपको डिफरेंट स्टेट्स दिए गए हैं और उन स्टेट्स की आपको इनकम बताई गई है कि हर स्टेट में एक दिन के लिए कितने पैसे फिक्स किए गए हैं. सैलरी पर डे. ठीक है, लाइक वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, सबकी अमाउंट अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की चूज करती हूँ 73 है,
हरियाणा की है ₹120। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट मे बी वेरी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टेबल को देखते हुए बताइए विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड लोवेस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी, यानी सबसे कम। तो आपको बताना होगा कि सबसे कम कौन से स्टेट ने फिक्स किया है, बाय ऑब्जर्विंग द टेबल ऑब्वियसली। फिर आपको पूछा जाएगा कि अगर कोई वर्कर है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई वर्कर है वो राजस्थान में वर्क करता है, तो उसको 52 डेज के लिए कितने पैसे मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, 52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 73 से और आपको उसकी सैलरी पता चल जाएगी। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको उन्हें टेबल की मदद से देखकर, प्राइस चेक करके, स्टेट चेक करके उनको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन multiplication method. If you are able to do multiplication correctly, then you will be able to find the answers correctly. Okay, so do the assignment very carefully and send me before 6 p.m. today in the Google Classroom. Okay students, bye and take care.